अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बूढ़ी औरत का वाक़या जो घर का सामान बांध के दरवाजे पे बैठी हुई थी। उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है, जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मुझसे मुलाकात हो जाए और मेरा दीन ही छीन ले। मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के बाहर सामान बांध के बैठी हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस रास्ते से गुजर हुआ। ज़ईफ़ा की नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी। आए हुजूर का वो नूरानी चेहरा जब बूढ़ी माँ ने देखा, कहा, है नौजवान, ये मेरा सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा जो काफी वजनी था। बूढ़ी माँ की तरफ देखा जो बहुत ही कमजोर ज़ईफ़ा थी। आपने बूढ़ी माँ से फरमाया, है माँ, अगर चाहो तो मैं ये सामान तुम्हारे घर तक खुद न छोड़ाऊं। बूढ़ी माँ ने कहा, इससे बड़ा एहसान और क्या होगा। बड़ी मेहरबानी है, मेरे घर तक अगर सामान छोड़ देता है तो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी का सामान उठाया, अपने कंधों पे रखा और आगे आगे चलने लगी। बूढ़ी माँ पीछे पीछे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं देते जा रही है। मालिक तुझे सलामत रखे, ऐ नौजवान, मालिक तुझे सलामत रखे, मालिक तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। चलते 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 काफी दूर निकल जाने के बाद ज़ईफ़ा ने कहा, ऐ बेटे, तेरे कंधे तो नहीं दुखते? हुजूर ने कहा, नहीं माँ, मेरे कंधे नहीं दुखते। हाँ, अगर तेरे पैर दुखते हों तो आ तुझे भी कंधे पे बिठा लूं। आकाए करीम का करीमाना अंदाज, सुभान अल्लाह। ज़ईफ़ा ने जब इतना प्यार भरा अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना तो फिर से दुआएं देने लगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऊपर वाला तुझे सलामत रखे, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत दे। हुजूर ने पूछा, माँ क्यों जा रही हो? ज़ईफ़ा ने कहा, सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की है, मेरे बाप दादा ने बुतों से वफा की है। डरती हूँ कहीं बाप दादा का दीन हाथ से छूट न जाए। आखिर शहर में रहती हूँ, कहीं मिल न जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें ज़ईफ़ा की सुनी तो आपने गुस्सा नहीं किया, आपने उसका सामान नहीं फेंक दिया, बल्कि उसे जहां तक जाना था उसे पहुंचाया, उसका सामान उसके सुपुर्द किया और फरमाया, माँ अब मैं जाता हूं। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा कितनी मजदूरी हुई, तूने मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचाया, पैसे कितने हुए? इतना सुनना था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है माँ, मैंने तुझे माँ कहा है, और कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है भला? बूढ़ी माँ ने जब नबी की मोहब्बत भरी बातें सुनी तो उसका दिल भर आया। बूढ़ी माँ ने कहा, लाइबनी, नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बेटे, कोई बेटा माँ से मजदूरी नहीं लेता। लेकिन बेटा तू अपना नाम तो बताता जा। कोई मुझसे पूछेगा कि मक्का छोड़कर क्यों आई हो तो कहूंगी कि एक जादूगर की वजह से छोड़ आई हूं। तो लोग शहर मक्का को बहुत बुरा भला कहेंगे, तो मैं कहूंगी कि जिस मक्का में जादूगर रहता है वहीं इतना अच्छा, इतना प्यारा, बेहतरीन, अखलाकमंद नौजवान भी रहता है। तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी, तेरी तारीफें किया करूंगी।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, कुछ कोई बात नहीं माँ, फिर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना, बोलना मैं तेरे हर काम के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और बूढ़ी माँ ने जब हुजूर की ये बातें सुनी तो बूढ़ी माँ बोली, बेटा तू बहुत भोला है, बहुत सीधा है, मेरी कुछ नसीहतें सुनता जा। हुजूर ने फरमाया, हाँ माँ, बता तेरी क्या नसीहत है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मक्का में मोहम्मद नाम का एक शख्स आया है जो जादूगर है, लोग उसे नजूमी कहते हैं, मक्का वाले उसे मजनून भी कहते हैं, मक्का वाले उसे दीवाना भी कहते हैं। बेटा वो मियाँ बीवी के बीच तोड़ डाल देता है, बाप बेटे में भी तोड़ डाल देता है। बेटा उसके पास कभी मत जाना, उसके नजदीक कभी न जाना, उसकी बातें कभी मत सुनना, वो जादूगर है, जादूगर। बूढ़ी माँ की बातें हुजूर ने सुना, आप मुस्कुरा पड़े। आपने कहा, है माँ, जिससे मिलने के लिए तू मुझे मना कर रही है, जिसके पास जाने से रोक रही है, जिसे तू जादूगर कह रही है, जिस जादूगर से तू भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा है, मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ ने कहा, सच में आप ही मोहम्मद हैं? तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मक्के के सारे लोगों को जादूगर बना दे, मक्के के तमाम लोगों को मजनून बना दे, मक्के के तमाम रहने वालों को नजूमी बना दे। लेकिन बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू दीवाना भी नहीं हो सकता है, तू मजनून भी नहीं हो सकता, तू नजूमी भी नहीं हो सकता। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ने तुझे सारी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। और बेटा तेरे हुस्न अखलाक का जादू मुझ पर चल गया और मैं कलमा पढ़ती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर पाक ने कुछ दीनी बातें ज़ईफ़ा को बताई और फिर आप जाने लगे। तो बूढ़ी माँ ने रोका और कहा, बेटा एक बात बोलूं? दिल तड़प जाए दोस्तों, इतना प्यारा जुमला बूढ़ी माँ ने कहा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा एक बात बोलूं? दुनिया की तमाम माएँ अपने बच्चों पर एहसान करती हैं, दुनिया की तमाम माएँ अपने बच्चों पर एहसान करती हैं, लेकिन बेटा तू एक अकेला ऐसा बेटा है जो आज इस बूढ़ी माँ पर एहसान करके जा रहा है। तूने मेरे दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लिया, उठाया, और मेरे आखिरत का बोझ भी अपने कंधों पर ले लिया। हजरात गिरामी, ये था मेरे नबी का अखलाक जिससे इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अखलाक बुलंद फरमाए और हम सब को बूढ़ों की, मजबूर, लाचार, कमज़ोरों की, लाचारों की और अपने माँ बाप की से अच्छे तरीके से खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हमारे दिलों में खिदमत खल्क का जज्बा अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।